मुंबई पर 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। मुंबई में आतंकी हमले, आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध जैसे कई मुद्दों पर एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए की जांच के दौरान वो कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। इस बीच एनआईए अब एक रहस्यमयी लड़की की तलाश कर रही है। राणा जब भारत आए तो वो इसी महिला के साथ था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मिस्ट्री गर्ल और तहव्वुर राणा के बीच करीबी रिश्ता हो सकता है और एनआईए के अधिकारी इस मिस्ट्री गर्ल की तलाश कर रहे हैं। इस रहस्यमयी लड़की को भारत में तहव्वुर राणा के साथ देखा गया था। इस मिस्ट्री गर्ल को राणा के साथ उत्तर प्रदेश के आगरा और हापुड़ के इलाकों में देखा गया था। वास्तव में वो महिला कौन थी? अब ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। एनआईए के अधिकारी तहव्वुर राणा के उत्तर प्रदेश के हापुड़, आगरा और दिल्ली से संबंधों की जांच कर रहे हैं। राणा ने तीनों जगहों का दौरा किया था और उस समय यह रहस्यमयी लड़की उसके साथ थी। तहव्वुर राणा ने इस महिला से कहा था कि वो उसकी पत्नी है। तो क्या यह महिला सचमुच राणा की पत्नी है या यह महिला आतंकवादी थी? एनआईए के अधिकारी अब इसकी जांच कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह महिला अब कहां है, इसकी भी एनआईए अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। इस बीच अब यह रहस्यमयी लड़की वास्तव में कौन है, ये पूछा जा रहा है। तहव्वुर राणा ने इस महिला के साथ भारत में कई जगहों पर रेकी की थी। संभावना कि एनआईए तहव्वुर राणा को विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी ताकि उन स्थानों की पहचान की जा सके। वो मुंबई हमलों से पहले 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत आया था। तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के दौरान उसने निजी और पारिवारिक मामलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस जानकारी के अनुसार तहव्वुर राणा को सेना की पोशाकों से विशेष प्रेम है। उसका एक भाई भी पत्रकार है। तहव्वुर राणा सेना की वर्दी पहनकर आतंकवादी बैठकों में भाग लेता था। बताया जा रहा है कि सेना छोड़ने के बाद भी वो सेना की वर्दी पहनता था। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जो अमेरिका में रहता था। उस पर लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर भारत में जासूसी करने और 26/11 हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। वो डेविड कोलमैन हेडली का करीबी साथी है जिसने मुंबई हमले से पहले कई जगहों पर रेकी की थी। भारत लाने के बाद तहव्वुर राणा से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि उसकी वापसी से मुंबई हमले की कई परतें और साजिशों का खुलासा हो सकता है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार शाम भारत लाया गया। राणा को विशेष अमेरिकी विमान गल्फ स्ट्रीम G550 से कड़ी सुरक्षा में दिल्ली लाया गया। प्रत्यर्पण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। राणा के साथ फ्लाइट में एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय, एसपी प्रभात कुमार, एनएसजी और आरएडब्ल्यू के अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान शाम 6:22 पर उतरा। विमान से नीचे उतरने से पहले ही राणा की बेड़ियां खोल दी गई। एयरपोर्ट पर सभी कागजी प्रक्रिया और मेडिकल जांच के बाद राणा को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई थी। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल वैन में बिठाया गया जिसमें आमतौर पर अति संवेदनशील मामलों के आरोपियों को ही ले जाया जाता है। इस वैन के बीच वाली सेल में राणा को बैठाया गया था जिसके चारों 3rd बटालियन और स्वाट की टीम की तैनाती थी। कोर्ट में राणा ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए और कोर्ट द्वारा दिए गए वकील से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। जज के सवालों का जवाब राणा ने स्वयं दिया। कोर्ट रूम में वो साधारण और शांत स्वभाव में नजर आया और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी। लेकिन अब एक चीज यह है कि जिस तरीके से तहव्वुर राणा एक के बाद एक परतों को खोल रहा है और खासकर इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर के भी एनआईए के कान खड़े हो गए हैं। अब एनआईए उस मिस्ट्री गर्ल की तलाश में जुट गई है कि आखिर वो महिला है तो है कहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो महिला पकड़ में आएगी तो वो भी कई सारे राज उजागर कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि इस समय एनआईए के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी तहव्वुर राणा और उसके सोर्स के जरिए इकट्ठा की जा सके, साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सके जो 26/11 के आतंकी हमलों को लेकर के उसका सहयोग भारत से कर रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।